जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अब साइको आदमी को पता चल गया था कि जीसू ही उसकी पत्नी को मैसेज करता था, इसीलिए वो उसे किडनैप करके गाड़ी में ले जा रहे थे और मिनी बस ये सब छुपकर देख रही थी। आगे हम मिनी को उसी लेडी इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ मिस्टर ली को एडमिट कर दिया गया था। लेडी इंस्पेक्टर उससे पूछती है वहाँ क्या हुआ था। इस पर मिनी कहती है कि जीसू को वो लोग किडनैप करके ले गए। आगे वो उससे और जानना चाहती थी कि तुम इन सब लोगों को कैसे जानती हो और उनके साथ क्या कर रही थी, पर मिनी काफी डरी हुई थी। वो घबराकर चिल्लाने लगी। तभी उसके टीचर वहां पहुंच गए। वो इंस्पेक्टर को डांटते हुए कहते हैं, आप ये सब क्या कर रही हो, ये लड़की पहले से डरी हुई है, और वहां से मिनी को अपने साथ ले गए। आगे हम जीसू को देखते हैं जो कि एक बेड पर बंधा हुआ था। ये उसी साइको आदमी का काम था। अब वो उसे अपनी पत्नी का फोटो दिखाकर बोला, तुमसे ही मेरी पत्नी छुपकर बातें करती थी और अब तुझे इसका खामियाजा भुगतना होगा। पर जैसे ही वो जीसू को मारने वाला था, तभी उसकी पत्नी रूम में आ गई। वो अपने पति पर चिल्लाते हुए बोली, पागल आदमी, ये सब क्या कर रही हो। वो कहता है, तुम इसके साथ मुझे धोखा दे रही हो, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। इस पर वो हंसते हुए बोली, बेवकूफ, ये बच्चा कौन है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। मेरे घर में ये सब ड्रामा जल्दी बंद करो, नहीं तो मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। ये आदमी अपनी पत्नी से काफी डरता था, इसीलिए वो जीसू को तुरंत खोल देता है, पर उसको अब भी शक था। वो जीसू को बोला, लेकिन तुमने मेरी पत्नी को मैसेज क्यों किया। अब जीसू अपनी जान बचाने के लिए अपने काम के बारे में बताता है, पर वो उसे सब दूसरे तरीके से बता रहा था कि मैं सिर्फ एक ऐप की मदद से कस्टमर को मैनेज करता हूँ, बाकी का काम अंकल और उनके गुंडे संभालते हैं। मिस्टर ली भी उनके ही गुंडे हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम होने पर सेफ्टी दे सकें। अब साइको आदमी को ये काम पसंद आता है, इसीलिए वो बोला, मेरी बात अपने अंकल से कराओ, तभी तुमको यहाँ से जाने दूंगा। तब जीसू अपने ही फोन पर कॉल करता है। अपना फोन वो यूरी को देकर आया था। वो कहता है, अंकल, मैं मुसीबत में हूँ, आप इन लोगों से बात करिए। यूरी जैसे ही ये सुनती है वो समझ गई और अंकल जैसे बात करने लगी। ये ऐप आवाज को हैवी रोबोटिक कर देता था, इसीलिए किसी को पता नहीं चलता था। और यूरी अपने आप को सामुन गैंग का लीडर बताती है, जो कि एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, और उल्टा उनको धमकाते हुए कहती है, तुमने मेरे आदमी को चोट क्यों पहुंचाई, इसका खर्चा देना होगा। अब इस साइको आदमी को लगता है कि अंकल कोई बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, इसीलिए वो उनको अपना पार्टनर बनाने को कहता है। यूरी हाँ कर देती है और बदले में कुछ पैसे भी मांगती है और जीसू को उनके सारे काम का प्रोसेस समझाने को बोलती है। लेकिन जीसू को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। आगे हम जीसू को बाहर जाते हुए देखते हैं। वो अपने क्लास टीचर को कॉल करके बताता है, मेरा फोन बंद हो गया था, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता पाया और अब मैं ठीक हूँ। मिनी भी उनके साथ थी, जो कि अब थोड़ा रिलैक्स फील करती है। अब मिनी डोमिनस को मिलने के लिए पार्क में बुलाती है और अपना सारा सच बता दी कि वो क्या काम कर रही थी और उसके खर्चों के लिए ये सब कर रही थी, ताकि वो उसे ना छोड़े। डोमिनस उससे कहता है, ये सब पहले क्यों नहीं बताया, और उससे ठीक से बात नहीं करता, इसीलिए मिनी ही उसके साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चली गई। अब हम यूरी को जीसू के घर पर देखते हैं। वो उससे काफी नाराज था, क्योंकि उसने साइको आदमी को इस काम में पार्टनर बना लिया। वो कहता है, तुमको पता भी है कि वो कितना खतरनाक आदमी है और मेरे साथ क्या करने वाला था। यूरी कहती है, लेकिन मैंने ही तुम्हारी जान बचाई और पहले से ही तुम्हारा ये काम बंद हो गया है। सब लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। आगे हम मिनी को मिस्टर ली के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ जीसू भी आ गया और उससे पूछता है, पुलिस ने तुमसे कुछ पूछा, उनको ज्यादा कुछ मत बताना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मिनी मिस्टर ली का काफी ख्याल रख रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसको उनसे लगाव होने लगा था। अगले दिन लेडी इंस्पेक्टर मिस्टर ली का फोन लेकर किसी का फोन आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसको शक था कि इसमें और लोग शामिल हैं और ये कोई इल्लीगल काम है। तभी जीसू उनके फोन पर कॉल करता है, ताकि ये बता सके कि इस काम को अभी बंद रखें। और वो जैसे ही कॉल करता है, इंस्पेक्टर ने फोन उठा लिया, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही मिनी उसके फोन पर मैसेज कर चुकी थी कि अंकल, मिस्टर ली का फोन इंस्पेक्टर के पास है, इसीलिए उस पर कांटेक्ट मत करना। जीसू ये पढ़ते ही काफी डर गया कि वो अब पकड़ा जाएगा, पुलिस कैसे भी उसका पता लगा लेगी या तो साइको आदमी उसे मार देगा। पर यूरी उसको समझाती है कि डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस बिना परमिशन के फोन चेक नहीं कर सकती और उस साइको आदमी को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।